हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीजी मनी फाइनेंस लोन एप्लीकेशन से किस तरीके से घर बैठे आप अपने मोबाइल से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा ये कितने तक का लोन अमाउंट देता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने दिनों का रिपेमेंट टाइम होता है, सब चीज़ A to Z हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बात करते हैं इसका आज के डेट में 1 लाख से प्लस डाउनलोड है और इसकी रिव्यू की बात करते हैं तो 3.2 स्टार जो है इसको रेटिंग मिला हुआ है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दे करके लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना 11 स्टेप में लोन एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, जैसे कि ईमेल आईडी देना है, पिन कोड, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल है ये भरना है, अपना पैन कार्ड देना है, उसके बाद बैंक डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद आपके लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं ये क्या है। तो इसमें इंस्टेंट पर्सनल लोन देता है अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर पे। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बात करते हैं इसके की फीचर्स की बात में। तो यहाँ पे जो आप डीजी मनी लोन एप्लीकेशन से यदि आप लोन लेते हैं तो टोटल 7 स्टेप में आपको लोन अप्रूवल होगा। तो पहला जो काम आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा OTP वेरिफिकेशन के द्वारा, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर के डाल करके जो है आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद कस्टमर आइडेंटिफिकेशन वैलिडेशन, उसके बाद नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी सब भरेंगे। उसके बाद अपना पैन कार्ड देंगे और तीसरे स्टेप में आपका क्रेडिट देखा जाएगा। उसके बाद आपको चौथा स्टेप में लोन अप्रूवल हो जाएगा। पांचवा स्टेप में लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। छठे स्टेप में आपको ई मैंडेट सेलेक्ट करना होगा। सातवें स्टेप में आपके बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी लोन टर्म की। तो ये जो लोन देता है मिनिमम जो देगा वो देगा 10,000 और मैक्सिमम जो देता है वो देता है 1 लाख। इसकी लोन पीरियड की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 12 मंथ देता है। इसकी एनुअल परसेंटेज रेट की बात कर लेते हैं। इसकी एनुअल परसेंटेज रेट है 10% से 24% के बीच में। और ये प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर लेते हैं तो 1,000 रुपया इसका प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डीजी मनी फाइनेंस लोन एप्लीकेशन से जो लोन आपको देता है वो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक के बीच में देता है। लोन पीरियड की बात करते हैं तो 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक का ये लोन देता है। इसकी एनुअल परसेंटेज रेट की बात कर लेते हैं तो 10% से 24% के बीच में है। इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करते हैं तो 1,000 रुपया इसका प्रोसेसिंग फ़ीस है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपने इससे लोन लिया 10,000 रुपये का और 10% इंटरेस्ट पे, और आपको रिपेमेंट टाइम मिला है 3 महीने का। जो टोटल इंटरेस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 167 रुपया, और अमाउंट जब आप रिपेमेंट करेंगे तो 10,167 रुपया रिपेमेंट करना पड़ेगा। ऑन टाइम प्रोसेसिंग फ़ीस 1,000 रुपया है प्लस GST है। तो द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा वो होगा 9,000 रुपया। और आपका जो EMI बनेगा 3 महीने के लिए वो 3,379 रुपया EMI बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे डीजी मनी फाइनेंस को। तो ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे करके रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में KYC प्रोसेस करना होगा, यानी कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। उसके बाद अपना एम्प्लॉय डिटेल्स सेलेक्ट करना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलराइड है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका लोन का एलिजिबिलिटी चेक करेगा क्रेडिट ब्यूरो के द्वारा। उसके बाद आपका लोन अमाउंट और EMI दिया जाएगा। उसके बाद आपको बैंक की डिटेल्स भरना है। उसके बाद लोन रीपेमेंट करना है। उसके बाद लोन एग्रीमेंट को रिव्यू करना और एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन एलिजिबल है इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप सैलराइड इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि आपका कुछ इनकम होना चाहिए मंथली, आपका एज 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जो है 10,000 रुपये का हर महीने बचत होना चाहिए कि सब खर्चा करके भी आपको होम टैक्स सैलरी कम से कम 10,000 रुपया बचना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो ये जो अभी अवेलेबल है चेन्नई, कोयम्बटूर, बंगलोर, हैदराबाद, तिरुपति, तिरुचि, सैलम, होसर, मैसूर, पांडिचेरी, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, वेलोर। उसके बाद अभी बहुत सारे और भी सिटी पे अभी ये प्रोसेस काम कर रही है। अभी ये पैन इंडिया काम नहीं कर रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीजी मनी फाइनेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।